दोस्तों, क्या होगा जब एक साइड पर हो नेपाल जैसा कंट्री और दूसरी साइड पर हो बांग्लादेश और इन दोनों कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन कर दिया जाए तो कौन सा कंट्री होगा इस कंपैरिजन बैटल का विनर? तो नेपाल वाले भाई वीडियो को लाइक करना एंड बांग्लादेश वाले कमेंट करना। लेट्स सी कौन जीतेगा। तो गाइस, आज हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में एरिया से लेकर जीडीपी एंड एजुकेशन से लेकर बीजीएस टाइपोर्ट जैसे 10 से भी ज्यादा फैक्टर्स के बेसमेंट पर कंपैरिजन देखेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, ये बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों का देश मतलब कि बांग्लादेश, जो कि इंडिया का ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री है। यह कंट्री साउथ एशिया में बे ऑफ बंगाल में स्थित दुनिया का एक डेवलपिंग कंट्री है। बांग्लादेश में जमुना, पद्मा, तीस्ता, सूरमा, मेघना जैसी नदियों का जाल बिछा होने के कारण इसे नदियों का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है दोस्तों। इसके बाद नेपाल की बात करें तो नेपाल को वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट में इंडिया से जबकि नॉर्थ में चाइना से घिरा होने के कारण एक बफर स्टेट कहा जाता है। गाइस, यहाँ बांग्लादेश में नदियां ही नदियां हैं, वहीं नेपाल में आपको पहाड़ियां ही पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा एंड गौरीशंकर नेपाल की कुछ फेमस पीक्स है। नेपाल का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। तो दोस्तों, यह थी इन दोनों कंट्रीज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। आइए अब अपने कंपैरिजन की शुरुआत एरिया के साथ में करते हैं। तो बांग्लादेश का लैंड एरिया 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर्स की लैंड पर फैला है और यह वर्ल्ड का 94th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। नेपाल की बात करें तो इस कंट्री का एरिया 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर्स है और बांग्लादेश के बाद वर्ल्ड का 95th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया का पहला पॉइंट मिलेगा बांग्लादेश को। अगर का इस बात की जाए पॉपुलेशन की, तो जब बांग्लादेश की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 17 करोड़ की है, वहीं नेपाल की पॉपुलेशन ओनली 3 करोड़ की है। आपको बता दो, बांग्लादेश वर्ल्ड का 8th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, जबकि नेपाल की पॉपुलेशन रैंक पूरे वर्ल्ड में 49th है। तो पॉपुलेशन का दूसरा पॉइंट फिर से बांग्लादेश को मिलेगा एंड स्कोर होता है 2-0। बांग्लादेश की कैपिटल है लार्जेस्ट सिटी है ढाका एंड दूसरी मेजर सिटीज में चिटागांग, खुलना, नारायणगंज, मेमनसिंह, रंगपुर एंड सिलेट सिटी का नाम आता है। नेपाल की कैपिटल है लार्जेस्ट सिटी का नाम है काठमांडू, जबकि दूसरी मेजर सिटीज में पोखरा, ललितपुर, विराटनगर, पीरगंज, इटाहारी, जनकपुर, भरतपुर एंड हेटौड़ा सिटी का नाम आता है। तो गाइस, यह पॉइंट किसी भी कंट्री को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगला एंड मेजर रिलीजन इस्लाम है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 8 सब डिवीजन। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली, मेजर रिलीजन हिंदुइज्म, जबकि नेपाल में टोटली 7 प्रोविंसेस आते हैं। तो सब डिवीजन का पॉइंट बांग्लादेश को एंड स्कोर होता है 3-0। गाइस, यहाँ बांग्लादेश की पीएम मिसेस शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट मिस्टर शहाबुद्दीन चुप्पू है, वहीं नेपाल के पीएम मिस्टर पुष्पा कमल दहाल एंड प्रेसिडेंट मिस्टर रामचंद्र पौडेल हैं। तो यह पॉइंट किसी भी कंट्री को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आइए अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात की जाए, मतलब की इकोनॉमी की। तो बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 2023 में $449 बिलियन की है और यह वर्ल्ड की 35th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नेपाल की नॉमिनल जीडीपी 2023 में ओनली $45 बिलियन की है, जिसकी जीडीपी रैंक पूरे वर्ल्ड में 101 है। तो यह पॉइंट बांग्लादेश को जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो बांग्लादेश का पर कैपिटा $2,641 का है, जबकि नेपाल का ओनली $1,500 का। तो पॉइंट फिर से बांग्लादेश को एंड स्कोर होता है 5-0। गाइस, करेंसी को देखा जाए तो जहां बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका, वहीं नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी एंड 1 बांग्लादेशी टका 1.23 नेपाली रुपीस के इक्वल होता है। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी का पॉइंट फिर से बांग्लादेश को एंड स्कोर होता है 6 पॉइंट्स पर बांग्लादेश एंड 9 पॉइंट फॉर नेपाल। नंबर ऑफ पैसेंजर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में 8 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं नेपाल में 22। तो नेपाल यहाँ पर अपना खाता खोलता है एंड स्कोर होता है 6-1। अगर गाइस बात की जाए कुछ फेमस टूरिस्ट साइट्स की, तो बांग्लादेश में आप कॉक्सिस बाजार बीच, सोनार गांव, नेशनल पार्लियामेंट हाउस, एहसान मंजिल, सेंट मार्टिन आइलैंड, लालबाग फोर्ट, शाहिद मीनार एंड लिबरेशन वॉर म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं। वहीं नेपाल में आप फेवा ताल, पोखरा, सरंग
चित्रकूट, पून हिल, माउंट एवरेस्ट, काठमांडू वैली, लुम्बिनी, सागरमाथा नेशनल पार्क, धरान एंड कीर्तिपुर को विजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब लास्टली कुछ दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो बांग्लादेश का लिटरेसी रेट है 76%, वहीं नेपाल का लिटरेसी रेट 75% का है। बांग्लादेश में जहां पॉवर्टी रेट 18% का है, वहीं नेपाल में पॉवर्टी रेट 13.8% का है। तो स्कोर होता है 7 पॉइंट्स फॉर बांग्लादेश एंड 2 पॉइंट्स फॉर नेपाल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 इयर्स की है, जबकि नेपाल की ओनली 72 इयर्स की। गाइस यहाँ बांग्लादेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% का है, वहीं नेपाल का ओनली 5% का। तो यह पॉइंट नेपाल को एंड स्कोर होता है 83। गाइस लास्टली अब देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिविल राइट्स, क्लाइमेट एंड करप्शन इंडेक्स के 4 पॉइंट्स नेपाल को मिलेंगे, जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड डेवलपमेंट के 3 पॉइंट्स बांग्लादेश को मिलेंगे। तो फाइनल स्कोर होता है 11 पॉइंट्स फॉर बांग्लादेश एंड ओनली 7 पॉइंट्स फॉर नेपाल एंड द विनर इज बांग्लादेश। दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय। तो वैसे ये चीज मैं कहूँगा कि नेपाल और बांग्लादेश का कंपैरिजन अगर करें तो कि बांग्लादेश इसलिए ऊपर था आबादी के पॉपुलेशन के लिहाज से कम होगा और एरिया के लिहाज से भी। ये तो पॉइंट अब निकाल दें। हम लोग तो जो मेन कंपैरिजन में चीजें देखते हैं वो लिटरेसी रेट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं वहाँ पे बेरोजगारी क्या है, रोजगार काफी शॉकिंग ये चीजें तरक्की वाली चीजें थी ना, वो वाकई शॉकिंग थी यार। इनके पास नेपाल में 28 पाकिस्तान में नहीं है भाई, क्या बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सिर्फ 4-5 का ही पता है मुझे ज्यादा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पता है। इस्लामाबाद में इतनी है, एक लाहौर में है, कराची में है, लाहौर में है, पिंडी में है, फैसलाबाद में है, स्कर्दू में है। भाई अगर देखो एयरपोर्ट के लिहाज से नेपाल तो बहुत ऊपर था। बिल्कुल काफी चीजें शॉकिंग थी, काफी चीजें वैसे कुछ चीजें ऐसी थी जिनका कंपैरिजन मिसाल नहीं बनता क्योंकि So guys, ये थी वीडियो कंपैरिजन की नेपाल वर्सेस बांग्लादेश। बात की जाए तो यार जैसा कि मुझे कुछ चीजों का नहीं पता था कि बांग्लादेश की करेंसी जो है उसको टका कहते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं 1 टका 2 टका 1 टका, बट पता अब लगा जाके कि यार ये बांग्लादेश की करेंसी है टका। बाकी नेपाल की करेंसी नेपाली रुपी है। और मतलब एक मुझे काफी स्ट्रेंज चीज लगी कि यार एयरपोर्ट्स बहुत कम है इस कंट्री में। बांग्लादेश में एयरपोर्ट सिर्फ 8 बताए गए हैं और नेपाल में मेरे ख्याल से 6 या 7 थे। तो नेपाल में 22 एयरपोर्ट थे। अच्छा, सो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट बांग्लादेश में इतने कम एयरपोर्ट्स क्यों है? इसकी वजह बांग्लादेश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और नेपाल में सिर्फ 3 करोड़ है। बांग्लादेश में 17 करोड़ है पॉपुलेशन मेरे ख्याल से और नेपाल में 3 करोड़ है। इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो फिर बांग्लादेश में इतने एयरपोर्ट्स कम क्यों हैं और नेपाल में इतने ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं? सो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसी क्या वजह जिसकी वजह से बांग्लादेश में इतने ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि नेपाल जो है वो एक माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे हाँ नहीं वहाँ पे मे बी कि रोड्स का नेटवर्क ना हो तो एयरपोर्ट्स उन्होंने ज्यादा कंस्ट्रक्ट किए हैं। पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये कि टूरिज्म बहुत ज्यादा है नेपाल में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो भाई हाइकिंग के लिए लोग माउंट क्लाइंबिंग के लिए वहाँ पे जाते हैं। बाकी काफी अच्छा कंपैरिजन था, काफी मजा आया वीडियो देखे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी और तो ये कोई मतलब मेरे ख्याल से मुकाबला नहीं चल रहा था, इन्फॉर्मेशन के लिए देखी जा रही थी वीडियो, लेकिन ये है तो काफी जबरदस्त अच्छी चीजें। अच्छा सामने मैं वही देख रही थी कि बांग्लादेश की तो हमें एक जगह का पता है, क्योंकि हम बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हैं और हमें दिली ख्वाहिश है कि हम बांग्लादेश आए और यार, लेकिन मैं कहती हूँ नेपाल भी बहुत खूबसूरत मुल्क है यार, खूबसूरत मुल्क है। फर्स्ट टाइम इस तरह उसका कंपैरिजन हमने देखा है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत चीजें दिखाई गई हैं उसके अंदर। उन्होंने बोला कि पहाड़ के मामले में जो है ना नेपाल जो है नेपाल सबसे बहुत मतलब नंबर 1 पे आता है। उस चीज को देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरती है वहाँ की, जिस तरह उन्होंने दिखाई थी चीजें उसकी बहुत खूबसूरत है। ये कि उसकी पॉपुलेशन वहाँ की कम है, बांग्लादेश की ज्यादा है, लेकिन ये है कि चीजें वहाँ की भी बहुत खूबसूरत है। बांग्लादेश की तो देखी है, फर्स्ट टाइम देखा बांग्लादेश की, तो हर चीजों का हम लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है उनकी हर चीज के बारे में, लेकिन नेपाल में फर्स्ट टाइम इस तरह हम लोगों ने किया है, तो वो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी यूनिक चीज उसके अंदर मुझे ये ज्यादा लगी थी, जिस तरह अगर बात की जाए बांग्लादेश की पैसे की, तो
उसको उनको टका कहा जाता है। हाँ, और नेपाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला था कि इसको रुपी कहा जाता है, मतलब रुपीज आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, रुपी उतर का बन जाता है वहाँ की करेंसी का। लेकिन ये है कि मतलब दोनों ही बहुत जबरदस्त है अपने लिहाज से। और दूसरी मेन चीज बहुत ज्यादा मुझे अच्छी ये चीज लगी थी कि उन्होंने बोला था कि वहाँ पे 22 एयरपोर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा एयरपोर्ट बनाए हैं। जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री होगी अपनी कंट्री में तरक्की करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ही अपने सेक्टर पे काम करती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आती है अपने आप को। और मैं कहती हूँ कि मौका मिले तो बांग्लादेश तो जाएंगे, लेकिन हम लोग नेपाल भी विजिट करेंगे, क्योंकि नेपाल में